Today we will discuss about relative strength of bases and their conjugate bases and bases of their conjugate acids. कि relative strength क्या है acids की और उनकी conjugate base की, और अगर base है तो उनकी conjugate acid की strength क्या होगी. हमने according to Arrhenius acid base की definition देखी थी. Substance that increase प्रोटॉन आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड. यानी एसिड वो है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अगर सॉल्यूशन में प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो बोलते हैं ये एसिड है. एंड देन उसकी डेफिनेशन बेस की उसने क्या डेफिनेशन की थी कि सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस हाइड्रोक्सिल आयंस इन सॉल्यूशन, कि अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे ये बेस है. उसके अकॉर्डिंग ये बेस थी. देन लॉरी ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन थी, उनका क्या था, डोनेट्स प्रोटॉन, एक ऐसी सब्सटेंस जो अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे वो एसिड है, और बेस वो सब्सटेंस होगी जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी. ये थी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड. एंड देन था लिवर्स डेफिनेशन. लिवर्स डेफिनेशन क्या थी कि वहां पे पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट होता था या डोनेट होता था. ठीक. और अकॉर्डिंग टू इस अकॉर्डिंग टू लिवर्स के क्या था, one that accept electron pair is called acid and one that donate electron pair is called base. ये हमारी 3 definitions थी according to 3 different scientists के. Strong and weak acids. Strong acids ionize completely in aqueous solution. Strong acids वो होते हैं जो aqueous solution में completely ionize हो जाए. ठीक. और वीक एसिड्स वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज हो इन एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक. और ये देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, इन आयन इन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स है HCl एंड H2SO4. एंड इसी तरह वीक एसिड्स के एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड HOCl. दोनों जो हैं वो वीक एसिड्स की एग्जांपल्स हैं. ये आपने याद करनी है कि वीक एसिड्स कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं. देखें जब उनको वाटर्स में डिसॉल्व किया तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो गए, और ये पार्शली आयोनाइज होते हैं. ये आपको आगे नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी इसकी. स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स. completely ionization of hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड की completely आयनाइजेशन जो है वो आप देख रहे हो, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया प्लस क्लोराइड आयन में. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 100% आयोनाइज्ड. अब स्ट्रॉन्ग एसिड या इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से जो 100% आयोनाइज हो जाए. आयोनाइज कब होते हैं, जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है. वो आइदर इट विल बी एसिड और आइदर इट विल बी अ बेस. चाहे वो एसिड हो या बेस हो, वो जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती है. अगर तो एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और अगर बेस है वो कम्प्लीटली आयोनाइज होगी वाटर में तो देन हम कहते हैं कि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है. डिसोसिएशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड. अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कम्प्लीटली आयोनाइज फॉर्म में आ जाएगा, एसिड प्लस बेस. और अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो देन क्या होगा, वो पार्शियली आयोनाइज इन फॉर्म में होगा. जैसे थोड़े थोड़े हाइड्रोजन प्लस ए नेगेटिव. स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. पहले हमने देखे थे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, अब है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेसिस आयोनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन. स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए इन एक्वस सॉल्यूशन में. इसके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड.
अब नेक्स्ट देखें, वीक बेसिस आयोनाइज ओनली पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशंस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वीक एसिड्स हो या वीक बेसिस हो, वो पार्शियली आयोनाइज होंगी इन एक्वस सॉल्यूशन में, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं तो वो कंप्लीटली आयोनाइज होंगी इन एक्वस सॉल्यूशन में। ये एग्जांपल्स हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, एंड देन जो है हमारे पास NH3 है, PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड में PO4 लिया गया है, वहां से वो NH3 अमोनिया है। और इसकी एग्जांपल्स हैं वाटर के साथ कि ये पार्शियली सॉल्युबल है वाटर्स में और ये कम्प्लीटली सॉल्युबल है वाटर में। सॉल्युबल मीन आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंजुगेट एसिड एंड बेसिस, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, एक जनरल रिएक्शन है ये एसिड का प्लस बेस के साथ। तो एसिड कन्वर्ट हो जाएगी कंजुगेट बेस में और बेस कन्वर्ट हो जाएगी कंजुगेट एसिड में। A negative is the conjugate base. A negative is the conjugate base to the acid. ये एसिड है हमारे पास, ये इसकी कंजुगेट बेस है, ठीक है। A negative is the conjugate base to acid HA. HA and A negative acid और उसकी कंजुगेट बेस जो है आर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। देखें अब HA हो गया, ये एसिड है, ये इसकी कंजुगेट बेस है, तो जब इनका पेयर होगा तो कैसे होगा, HA and A negative are the conjugate acid base pair. देन हमारे पास है BH पॉजिटिव कंजुगेट एसिड किसका होगा, बेस का, ठीक है। तो बेस BH positive is the conjugate acid to base B. BH positive and B are also conjugate acid base pair. इसका और इसका base, every base having the conjugate base and every acid having the conjugate base. ये बेस है, उसकी कंजुगेट एसिड होगा, ये एसिड है, उसकी कंजुगेट बेस होगी। इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी जो है वो यही है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कंजुगेट बेस जो है वो वीक होगी, और अगर एक वीक है एसिड तो उसकी कंजुगेट बेस जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। ये एक रिएक्शन है, वही एसिड प्लस बेस का रिएक्शन लगा के एसिड प्लस बेस कंबाइंड फॉर्म में आ जाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा प्लस क्लोराइड आयन बन जाएगा। ब्रोंस्टेड कंजुगेट एसिड बेस पेयर, वही रिएक्शन है, दोबारा से अमोनिया है प्लस वाटर के साथ लिया गया है, यहाँ पे वाटर यूज हो रहा है एज एन एसिड। एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे, एसिड बनाएगी अपनी कंजुगेट बेस और बेस बनाएगी कंजुगेट एसिड। एग्जांपल्स ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये हमारे पास एसिड्स हैं, ये एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स हैं, HNO3 H2SO4 हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सारी हमारे पास एसिड्स हैं और उनकी कंजुगेट बेसिस क्या होंगी, जैसे HNO3 है उसकी कंजुगेट बेस होगी NO3 नेगेटिव, और इसी तरह H2SO4 है उसकी कंजुगेट बेस होगी HSO4 नेगेटिव। एंड देन हाइड्रोनियम आयन अगर हमारे पास है तो उसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, वाटर। अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो इसी तरह फ्लोराइड। हाइपोक्लोरिक एसिड है तो फॉस्फोरिक एसिड है, स्टिक एसिड है, अमोनिया है, वाटर है, समथिंग। ये सारी एसिड्स हैं हमारे पास और ये इनकी कंजुगेट बेसिस है। कंजुगेट एसिड्स एंड बेसिस, यहाँ पे एज एन प्रैक्टिस फॉर्मूलाज दिए गए हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास एसिड्स हैं, उनकी कंजुगेट बेसिस क्या होंगी, तो उनके विद एसिड्स विद आंसर्स यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख सकते हो कि वैसे ही जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि हर एसिड की कंजुगेट बेस होती है, तो यहाँ पे ये एसिड्स हैं। राइट द फॉर्मूलाज ऑफ द कंजुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग एसिड्स, यानी ये एसिड्स हैं हमारे पास और ये उनकी कंजुगेट बेसिस है। और ये हमारे पास बेसिस हैं और इनके ये कंजुगेट एसिड्स हैं। NH3 है उसकी कंजुगेट
बेस का कंजुगेट एसिड क्या होगा, NH4 पॉजिटिव। एसिड स्ट्रेंथ एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। Strong and weak acids. A strong acid dissociates completely into ions in water. Ha acid यूज हुआ एज एन एसिड प्लस वाटर में जब उसको डिसॉल्व किया तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया इन हाइड्रोनियम आयन प्लस इनएक्टिव फॉर्म। अ dilute solution of a strong acid contains no Ha molecules। वो क्या कह रहे हैं, एसिडिक मॉलिक्यूल उसमें नहीं होते, होते हैं लेकिन बहुत पार्शियली प्रेजेंट होते हैं। Weak acid dissociates slightly to form ionize in water। हमारे पास ये एसिड है, तो कौन सा है, वीक एसिड। अगर वो कह रहे हैं वीक एसिड डिसोसिएट स्लाइटली टू फॉर्म आयंस इन वाटर। इन अ dilute solution of a weak acid most Ha molecules are undissociated। अब देखिए ये हमारे पास क्या थी, जनरल इक्वेशन थी एसिड और बेस की। यहाँ पे वाटर जो है एज एन बेस यूज हुआ है और Ha जो है वो एज एन एसिड यूज हुआ है। जब इसको अकॉर्डिंग टू इस पूरी इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन में लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। ये किसके अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी गई है, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग जब हम उसको लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, के सी इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन ए नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन ए नेगेटिव प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। अब यहाँ पे देखें कि K is an equilibrium constant and the quantities within the square brackets denote molar concentrations। क्या है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारी वैल्यूज हैं या क्वांटिटीज हैं वो मोलर कंसंट्रेशंस को शो करती हैं। के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब लिखा हुआ हैज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू क्यों लिखा हुआ, कि अगर डिल्यूट सोल्यूशन हो, in dilute solution the concentration of water molecule remains essentially constant। अगर dilute solution हो तो water molecule जो है वो constant ही रहते हैं। अब यहाँ पे देखें वो वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड था तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, देयर इज नो एच मॉलिक्यूल्स इन सोल्यूशन। और अगर वीक होगा, वीक एसिड होगा तो वो पार्शियली सॉल्युबल होगा। Reaction of zinc with the strong acid and weak acid। Zinc react rapidly with the strong acid। अब जिंक मेटल है, वो क्या कह रहे हैं कि जिंक मेटल जो है रिएक्ट रैपिडली विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वो बड़ी स्पीडली रिएक्ट करती है सिंस द हाइड्रोनियम आयन इज मच हायर। यानी कि ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, हमेशा याद रखें। HCl जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो हमारा वीक एसिड है। लेकिन जब उन्होंने दोनों एसिड का इंटरेक्ट करवाया जिंक मेटल के साथ, देखा कि वो हाइड्रोनियम आयन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में स्पीडली से बने। एंड देन Ha एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा हमारे पास तो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। जब वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वाटर होगा वो Kc की तरफ मूव कर जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ। यानी वो उसकी वैल्यू वाटर की ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो कांस्टेंट पोजीशन पे है।
तो इसलिए जब वाटर इधर जाएगा तो ये जो के सी है, के सी वाटर जो है वो किसके इज इक्वल टू होगा, के ए के। ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ आपने पिछली देख ली, वहां तक क्या हुआ, उसके बाद ये वाटर यहाँ से यहाँ पे मूव ऑन किया तो क्या हो गया, के सी वाटर। ठीक है, जो के सी वाटर में है वो किसके इज इक्वल टू होता है, के ए के। तो देन क्या इक्वेशन बनेगी, के ए इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन ए नेगेटिव ओवर एच ए। के ए क्या है, के ए इज कॉल्ड द एसर डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो हमने जनरल इक्वेशन यूज की थी वो एसिड और वाटर की थी। अगर बेस और वाटर की यूज करते तो हमारा क्या होता है, के बी। यही प्रोसीजर होगा, लेकिन ये होगा कि वहां पे बेस यूज हो जाएगी तो के बी आ जाएगा। तो के सी वाटर जो है वो इज इक्वल टू होता है के ए के। इसी तरह के सी वाटर जो होगा वहां पे के बी के इज इक्वल टू होगा, और के बी जो है उसकी इक्वेशन ये वाली है, के ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। के ए इज कॉल्ड द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर के बी होता तो इज कॉल्ड द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। द लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर द एसिड। यानी कि ये हमें क्या, ये क्या बता रहा है, एंड रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच एन एसिड इज डिसोसिएट। ये क्वेश्चन हमें क्या इन्फो देती है कि एसिड जो है वो किस एक्सटेंट से डिसोसिएट हुआ है सॉल्यूशन के अंदर। द वैल्यू ऑफ के ए इज एन इंडिकेशन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, इज एन इंडिकेशन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, या आप बोल सकते हो कि रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच एन एसिड इज डिसोसिएटेड। एंड देन स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी लार्जर वैल्यू जो होगी के ए की लार्जर वैल्यू होगी, और अगर वीक एसिड होगा तो उसकी के ए की वैल्यू जो होगी वो स्मॉलर होगी। यहाँ से देखें, याद करना भी आसान होगा कि स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो लार्जर वैल्यू ऑफ के ए, और अगर वीकर एसिड होगा तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ के ए। अगर के ए लार्जर होगा तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ 1/के ए हो जाएगा, और अगर स्मॉलर के ए होगा तो लार्जर वैल्यू ऑफ 1/के ए हो जाएगा। जो 1/के है, के ए है, वो शो करती है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस को। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो उसकी कॉन्जुगेट बेस जो होगी वो वीक होगी। तो के ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रॉन्गर एसिड को। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, लार्ज वैल्यू ऑफ के ए होगी, उसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। और अगर वीकर एसिड होगा तो उसमें डिसोसिएशन जो है वो भी कम होगी, क्योंकि वो वीक एसिड जो है होते हैं वो वाटर में या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, वो पार्शली सॉल्युबल होते हैं, पार्शली आयोनाइज होते हैं, और उनकी वैल्यू जो होती है के ए की वो कम होती है। और लार्जर वैल्यू ऑफ के ए जो है वो हैविंग द 1/लेस वैल्यू ऑफ 1/के ए। के ए जो है वो क्या शो करता है, 1/के ए शो करता है कंजुगेट बेस को, कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी कंजुगेट बेस जो होगी वो वीक होगी। ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इस सब की। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड देयर कंजुगेट बेसिस। वही जो कंसेप्ट मैं आपको पीछे बताया है मैंने, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने बोला था अगर हमारे पास एसिड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर एसिड, तो उसकी कंजुगेट बेस जो होगी वो वीक होगी। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसकी कंजुगेट बेस जो होगी वो वेरी वीक होगी, और अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस जो होगी वो वीक होगी, और अगर एसिड वीक है तो कंजुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग।
आगे देखें कि अगर हमारी एट द एंड लास्ट पे है वेरी वीक एसिड होगा तो उसकी कंजुगेट बेस जो होगी वो वेरी स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड लूज प्रोटॉन वेरी रेयरली, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो लूज प्रोटॉन वेरी रेयरली। अब तो इतनी समझ लग जानी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स लूज प्रोटॉन्स वेरी रेयरली। वीक कंजुगेट बेस तो क्या होगी, वीक कंजुगेट बेस होगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कंजुगेट बेस होगी। अगर वीक एसिड है, डू नॉट लूज प्रोटॉन्स वेरी रेयरली, तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगी। एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अगर वाटर है उसको ऑटो आयोनाइजेशन हो तो वो क्या होता है कि ये देखें वाटर के दो मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं तो हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। वैसे भी वाटर जो है आयोनाइज फॉर्म में आए तो हाइड्रोजन आयन बनाता है और हाइड्रोक्सिल आयन ही बनाता है, ठीक है। लेकिन दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस इक्वेशन में है तो हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। के डब्ल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, इनकी प्रोडक्ट ले ली, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है एट वाटर की आयनाइजेशन की 1.0 क्रॉस 10 की रेज़ टू पावर माइनस 14। लेकिन अगर प्योर वाटर होगा तो तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.0 क्रॉस 10 की रेज़ टू पावर माइनस 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे वाटर आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस बोथ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। वाटर आयोनाइजेस, जब वाटर आयोनाइज होता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बनाएगा एंड प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं। दस इट हैज बोथ एसिड्स एंड बेसिस प्रॉपर्टीज। वाटर जो है कि ऐसा लिक्विड है जिसकी दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो एसिड एसिड भी यूज होता है और एसिड बेस भी यूज होता है, यानी एम्फोटेरिक सब्सटेंस है ये एम्फोटेरिक लिक्विड है। Kw is called the water ionization constant. प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.0 क्रॉस 10 की रेज़ टू पावर माइनस 7 मोल। एक्सप्रेसिंग एसिडिटी इन पीएच स्केल। पीएच स्केल में पीएच जो है उसकी डेफिनेशन ही क्या है, पीएच इज द डिफाइन एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कि पीएच जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम लिया जाता है हाइड्रोजन आयन का। तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन। पीओएच जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि उसका नेगेटिव लॉग लिया जाता है OH नेगेटिव आयन का। पी के डब्ल्यू वाटर कांस्टेंट, वाटर कांस्टेंट बिल्कुल वैसे ही पी का नेगेटिव लॉग ले लिया के डब्ल्यू। तो पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू। पी के ए होगा तो नेगेटिव लॉग के ए होगा और पी के बी होगा तो नेगेटिव लॉग के बी होगा। फॉर वाटर के लिए उसकी वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। And then negative log of Kw is equal to negative log of hydronium ion and negative log of hydroxyl ion. Negative log of hydronium ion जो होता है वो is equal to pH के होता है और negative log of hydroxyl ion जो होता है वो POH के is equal होता है। इसीलिए यहाँ पे pH plus POH लिख दिया is equal to, उसकी वैल्यू कितनी है 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। POH जो होगी वो is equal to 14 minus pH हो जाएगी। एसिडिटी एंड पीएच रेंज। एसिडिक सोल्यूशन होगा, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है। इसीलिए जो है वो एसिडिक पीएच जो है वो क्या होती है, लेस देन 7 होती है। अगर पीएच स्केल पे देखें तो पीएच जो है एसिडिक सॉल्यूशंस की पीएच जो होती है वो लेस देन 7 होती है और बेसिक सॉल्यूशंस की जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है और न्यूट्रल सॉल्यूशंस की जो रेंज होती है वो इज इक्वल टू 7 होती है। और साथ में इसकी वैल्यूज भी दी गई हैं कि हाइड्रोनियम आयन यानी इसमें प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होगी और इसमें दोनों इक्वल होंगे। इज इक्वल टू देखें ग्रेटर देन एंड लेस देन। ये ग्रेटर देन इसलिए इन दोनों में लिखा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है और उसमें हाइड्रोक्सिल आयन है। बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और एसिडिक सॉल्यूशंस में
प्रोटॉन आयन की यानी हाइड्रोजन आयन की, या आप बोल सकते हो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी पीएच जो है लेस देन 7 है, इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है, और उसकी पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशंस की इज इक्वल टू 7 होती है। रिलेशनशिप बिटवीन एसिडिटी ऑफ सोल्यूशन एंड पीएच। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा पीएच स्केल है 0 से 9 तक। 7 हमारा जो होता है वो न्यूट्रल है कंडीशन, और इधर से अगर हम इधर मूव ऑन करें तो जितना जितनी उसकी पीएच वैल्यू कम होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और इसी तरह जितनी उसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी बेसिसिटी इधर को मूव ऑन करते हुए इंक्रीज करती है और एसिडिटी इधर को। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू, अगर कम्बिनेशन करें या कंपेयर करें फर्स्ट वन को और फोर्थ वन को, तो फर्स्ट वन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू फोर्थ वन। फोर्थ वन जो होगा वो वीक एसिड होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन के, क्योंकि इसकी पीएच स्केल में उसकी जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1 आ रही है और उसकी वैल्यू 4 आ रही है अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल के। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो वीक एसिड होगा एसिडिक मीडियम में अगर देखें तो, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पीएच ऑफ कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स। इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन एसिड बेस प्रॉपर्टीज। इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है एसिड बेस प्रॉपर्टीज पे? रिलेटिव स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड के। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी रीजन क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्लोराइड जो होता है वो उसकी साइज जो होता है वो छोटा होता है, साइज छोटा होगा इट्स मीन दैट उनमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लोग अफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर है ऑन एसिड बेस प्रॉपर्टीज पे, अफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा? रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड हैविंग द मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू क्लोरीन, बोरोन एंड आयोडीन। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड देखी जाए तो जो जिसकी वीक स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह वीक स्ट्रेंथ किसमें थी? हाइड्रोजन आयोडाइड में। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ किसमें किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन आयोडाइड की रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ज्यादा